अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, बहुत सारे साथी जो गांव देहातों में रहते हैं वो जानवर वगैरह पालते हैं, जैसे गाय हैं, बैल वगैरह हैं। जानवरों का खाने का तरीका उन्हें पता है कि जानवर जब खाना शुरू करता है तो वो सिर्फ घास वगैरह को तोड़कर जुबान के जरिए से उसे मैदे तक पहुंचाता है, पेट में पहुंचाता है, उसको चबाता नहीं है, बल्कि पहले सिर्फ अंदर मैदे तक जितना उसे ज़रूरत है उतना पहुंचा देता है। और बाद में जब वो सुकून के साथ बैठता है, आमतौर से रात के वक्त या फिर दिन के वक्त भी जब वो सुकून से बैठ जाता है और उसका खाने का काम मुकम्मल हो जाता है, फिर वो जुगाली करता है। जी हाँ, जुगाली कहते हैं कि जो खाना, जो घास वगैरह उसने खाया है जानवर ने, वो उसे पेट और मैदे से बाहर मुंह में निकालता है और फिर उसे चबाता है और फिर वापस उसे निगल लेता है। तो इसे जुगाली करना कहते हैं। इंग्लिश में इसे रूमिनेट द एनिमल्स कहा जाता है, जुगाली करना, रूमिनेट द एनिमल्स। तो जब ये जुगाली करते हैं जानवर, तो इनके मुंह से एक खास किस्म का फेस निकलता है, थूक या लुआब निकलता है। तो ये जो लुआब है, ये थूक है, ये पाक है या नापाक है? अब ये मसला आप ये कहेंगे कि भाई ये मसला किसको पेश आता है, जानवरों के थूक से क्या ताल्लुक? देखिए, जो लोग गांव देहातों में रहते हैं, ये जानवरों के बिल्कुल करीब जाकर खड़े होना और उनके उनके गले को हाथ लगाना, उनके चेहरे पर हाथ फेरना एक आम सी चीज़ होती है गांव देहात वालों के लिए। तो जब ये जानवर अगर जुगाली कर रहे हैं और कोई आदमी, उसका मालक उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और जुगाली के वक्त जो थूक वगैरह निकलता है वो उसके कपड़े पर लग गया, तो अब इसके नमाज वगैरह का क्या हुक्म है? इसलिए जानवर की जुगाली के पाकी और नापाकी के मसले को समझना ज़रूरी है। तो ये मसला ख़ास तौर से गांव देहात में रहने वाले लोगों के लिए है जो जानवर वगैरह पालते हैं। तो याद रखिए कि जानवर की जुगाली के वक्त जो थूक वगैरह निकलता है वो थूक नापाक होता है। वो जो जुगाली के वक्त जो फेस निकलता है वो फेस नापाक होता है। क्यों नापाक होता है? आम हालात में तो जो माकुलुल लहम जानवर है, आम हालात में जो माकुलुल लहम जानवर है, यानी जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, उन जानवरों का थूक भी पाक होता है। जैसे बैल वगैरह हैं, तो जब इनका गोश्त हलाल है तो इनका थूक भी पाक होता है। लेकिन जब ये जुगाली करते हैं, जब ये जुगाली करते हैं, जुगाली के वक्त जो थूक निकलता है, जो लुआब निकलता है, ये लुआब नापाक होता है। इसलिए इसकी वजह यह है कि ये जो लुआब निकलता है, जुगाली के वक्त का लुआब, ये लुआब मैदे से होकर आता है। जी हाँ, असल में जब जानवर के पेट में घास वगैरह पहुंच जाता है और जानवर जुगाली के वक्त उसे अंदर मैदे से बाहर निकालता है, तो पेट में चूंकि, मैदे में चूंकि नजासत है, नापाकी वगैरह सब पेट के अंदर होती है, मैदे के अंदर होती है। जब उसने खा लिया तो वो घास या जो भी चीज़ है, वो चीज़ उस नजासत के अंदर मिल गई, वो नजासत उसके अंदर टच हो गई, उसके अंदर उसका असर आ गया, चाहे वो नजर आए या ना आए। अब जब वो उसे बाहर निकालेगा और वो घास वगैरह थूक के अंदर मिक्स हो जाएंगे और उस वक्त उसके मुंह से जो फेस निकलेगा, जो लुआब, जो थूक निकलेगा, वो लुआब और थूक कैसा होगा? नापाक होगा। इसलिए जो गांव देहातों में रहने वाले लोग हैं वो याद रखें कि जब जानवर जुगाली कर रहा हो और उसके मुंह से थूक वगैरह निकल रहा हो, तो उस थूक को अपने कपड़े और बदन पर न लगने दे, और अगर लग जावे तो कपड़े और बदन के उतने हिस्से को क्या कर ले, अच्छे से धो ले, फिर नमाज पढ़े। वरना अगर वो ज़्यादा मिकदार में होगा, यानी जो माफू अनहू की जो मिकदार है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपकी नमाज वगैरह सही नहीं होंगी। इसलिए एहतियात बरते और याद रखें कि जानवर की जुगाली के वक्त जो उसके मुंह से थूक वगैरह निकलता है वो नापाक होता है, इसलिए एहतियात बरते। ये नापाक क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया। जैसे देखिए, एक पानी है, ग्लास के अंदर पानी है, पानी पाक है, आप वो पानी पी सकते हैं, कपड़े बदन पर लग जाए तो नापाक भी नहीं होता, बल्कि पानी पाक चीज़ है, पाक करने वाली चीज़ है। लेकिन एक आदमी ने पानी पी लिया और वो पानी पेट में गया, और जैसे ही पेट में गया फौरन उसको कै हो गई, जैसा पानी उसने पिया फौरन वो पानी बाहर निकल गया। अब जैसे ही वो पेट में गया फौरन बाहर निकला, तो जैसे वो बर्तन में था उसी तरह वो बाहर निकला, उसमें कोई चीज़ अभी मिली नहीं थी, इसलिए कि ज़्यादा देर वो पेट के अंदर और मैदे में नहीं रहा। तब भी हुक्म यह है कि वो जो पानी बाहर निकलेगा, अब वो आम पानी नहीं रहा बल्कि वो नापाक बन गया। इसलिए कि मैदे, पेट वगैरह में नापाकी वगैरह होती है, चाहे चंद सेकंडों के लिए ही क्यों ना हो, वो नापाकी के साथ टच में आ गया, इसलिए उसके नापाकी का हुक्म लगेगा। और हम ये कहेंगे कि भाई इसे कई हुई हैं, इसे उल्टी हुई हैं, तो वो जो उल्टी है चाहे वो सिर्फ पानी की शक्ल में हो, उसे नापाक करार दिया जाएगा। तो इसी तरह जब जानवर जुगाली करता है तो चूंकि वो जो घास वगैरह होता है वो पेट में पहले पहुंच चुका होता है और पेट में नजासत वगैरह सारी चीज़ें होती है, उनके टच में आ जाता है,
जिसकी वजह से उसमें भी नापाकी लग जाती है। फिर जब जानवर उसे बाहर निकालेगा तो वही नापाकी थूक में भी शामिल होंगी, और वही थूक जब जानवर के मुंह से वो फेस और थूक निकलेगा, नीचे गिरेगा, तो वो नापाक होगा, उससे एहतियात करना ज़रूरी है। तो ये पाकी नापाकी के मसाइल का समझना ज़रूरी है, वरना नमाज वगैरह सही नहीं होंगी। तो इन मसाइल को अच्छे से समझे, जहन में रखिए और हमारे दीगर भाई बहनों तक भी इस मसले को पहुँचाने की फ़िक्र करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।